आज के एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। जाहिर है इनके पास तो वो बजट है नहीं कि ये नया पार्क बनाए। ये हम ही ने अपने बजट्स में पार्क्स रखे थे। उसमें एक जीशान से शहीद पार्क है, एक रुस्तम पार्क, और मजीद आप देखेंगे जो पाइपलाइन में हैं। उसके बाद कब्रिस्तान में हम बेहतरी लेके आए, अंडर पासिस में हम बेहतरी लेके आए। आपने देखा होगा टाइल्स लग रहे थे, वो रोक दिए गए। तजावुजात का खात्मा, अस्पताल में हमने कोशिश की कि हम कुछ बेहतरी ला सकें। जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल में बहुत बेहतरी लेके आए हम। फायर ब्रिगेड के अंदर हम बहुत बेहतरी लेके आए। स्टेट डिपार्टमेंट में हम बेहतरी लेके आए। मगर उस तरह से जिस तरह से डिपार्टमेंट्स को तरक्की करनी चाहिए थी, जिस तरह से डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज थे वो सेटिस्फैक्टरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हो सके बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, जिसका मैं काफी दफा इजहार कर चुका हूं। जहां प्रॉब्लम एरियाज था, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो मैं फेस कर रहा था एज अ मेयर या चेयरमैन फेस कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट्स में। जो महकमे प्रॉब्लम एरिया बन गए थे जब मैं मेयर था, आप लोगों के इल्म में है, आप खुद देखते थे। चार्ज पार्किंग को इस बुरी तरह डिवाइड किया हुआ था। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के इश्यूज थे, बहुत सारी लिटिगेशंस थी जिनको सिंध गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन थी, वहां के लोगों की प्रोटेक्शन थी कि वो रिजॉल्व नहीं हो सके। स्लॉटर हाउस है उसके अंदर, वो लिटिगेशन का शिकार रहा पूरे 4 साल, आज भी है। पार्किंग डिस्ट्रिक्ट मलीर की, वो भी एक इशू बना हुआ था क्योंकि मलीर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास नहीं था, तो वो जो भी पार्किंग होती थी फंक्शन ये केएमसी का था, वो होने नहीं दिया करते थे। स्लॉटर हाउसेस, सबसे बड़ा इशू था लीज का। केएमसी का फंक्शन है कि हम अपने पार्क्स एग्रीमेंट करके थर्ड पार्टी के साथ एमओयू साइन करके फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हम दे सकते हैं। मगर बाय नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने हमें लीज पे 1 साल के लिए रोक दिया कि 1 साल से ज्यादा आप नहीं जा सकते। उसमें भी कदगन लगा दी कि 1 साल के लिए कोई भी एमओयू या एग्रीमेंट साइन नहीं करता है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सका उसमें भी। उसके बाद मैं आपको ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स, सब जानते हैं केएमसी को कवर करते रहे हैं, जो जिला टैक्स ये सस्पेंड किया गया है। जिला टैक्स हमने पीटीआई से भी रिक्वेस्ट की है, ये अबॉलिश नहीं किया गया। और जो जिला टैक्स मिलना चाहिए कराची को, उस तरह से जिला टैक्स ऑक्ट्रॉय का नहीं दिया जा रहा। इस जिला टैक्स जो हमें मिलता है वो 2000 से लेके 2019 तक 55 अरब के करीब मिला और मिलना चाहिए था 116 अरब। 61 अरब का शॉर्टफॉल है 2019 तक। और ये जो 61 अरब शॉर्टफॉल है, इसको ये क्या चालाकी करते हैं, जो स्पेशल ग्रांट देते हैं केएमसी को, ये इसी पैसे में से दे देते हैं और एहसान करते हैं कि हम सिंगल टाइम वन टाइम ग्रांट दे रहे हैं। मगर ये होता केएमसी का ही फंड है। क्योंकि मसला ये है कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू जब पैसा आता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सीएम साहब अपने पास रख लेता है सारा पैसा। पीएफसी अवार्ड तो किया ही नहीं, आप भी जानते हो, ना केएमसी को उसमें फंड मिला ना डीएमसी को जो मिलना चाहिए। ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, पूरे सिंध में नहीं मिला। पीएफसी अवार्ड करना चाहिए था इनको। अब ये जो जितना भी फंड एनएफसी से आता है, ये अपनी मर्जी से एलोकेट करते हैं
कि इस महकमे को इतना करोड़, इतने इस महकमे को इतना अरब, और कैबिनेट से अप्रूव करा लेते हैं, अपनी बचत कर लेते हैं। ये वो टैक्सेस हैं जो इस्लामाबाद से आते हैं और जो कराची के टैक्स हैं। तो अगर हमें सही ऑक्ट्रॉय का टैक्स मिलता रहता केएमसी को, मैं होता या नहीं होता, कोई और होता है, तो कराची के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, वो बहुत हद तक हल हो सकते थे। इसके बाद मैं आपके तवज्जुह से अवाम को आगाह करना चाह रहा हूं। मेरी प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिक्वेस्ट होगी कि हम सब कराचीआइट्स हैं, और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कराची का बेटा होने के नाते, एक सियासी वर्कर के होने के नाते, कि मैं इन चीजों को उजागर करूं और जो अवाम है कराची के उसके सामने लेके आऊं। क्यों कि ये इतनी चालबाजी से एक प्रेस ब्रीफिंग करके निकल जाते हैं और एक कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं लोगों के सामने, जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि आए और कहा कि इलेक्ट्रिक के अंदर हम 200 रुपए डाल के 9 अरब रुपए रिकवर कर सकते हैं कराची के लोगों से MUCT की मद में। ये जो टैक्स है म्युनिसिपल सर्विसेज का, ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कराची के लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि कंजर्वेंसी का मतलब है पार्क साफ होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, सड़कें मेंटेन होनी चाहिए, लाइटें जलनी चाहिए, कचरा उठना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ठीक होनी चाहिए, गटर नहीं बहना चाहिए, वो होता है कंजर्वेंसी टैक्स। जब आप ये सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और उसमें काम भी नहीं करेगी, और ऑन द टॉप आप जबरदस्ती या तो ऑन बोर्ड लो, ये तो ऑलरेडी टैक्स फंक्शन है केएमसी का, मगर आपने धौंस धमकी जबरदस्ती करके के इलेक्ट्रिक में डालना चाह रहे हैं, ताकि अगर कोई टैक्स ना दे तो उसकी बिजली कट जाए। वही वडेरा जहन, डिक्टेटर जहन। अब इसके साथ साथ ये तो हो गया MUCT की बात जो निकल आई कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। आपकी नॉलेज में लाता चलूं कि ये मेरी किताब नहीं है, ये SLGA 2013 है जो पीपुल्स पार्टी ने एक्ट बनाया। अब इसमें एक तो म्युनिसिपल सर्विसेज का फंक्शन है। अगर मुर्तजा वहाब साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, पार्ट 2 पेज 183 को गौर से पढ़ लें तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि केएमसी जो है वो कौन कौन से टैक्स जमा कर सकती है। मेरी मुर्तजा वहाब साहब से रिक्वेस्ट होगी कि इलेक्ट्रिक के बिल में डालने की बजाय, आप बहुत नजदीक हो सीएम साहब के, बिलावल साहब के, जो केएमसी के फंक्शन इसमें डिस्क्राइब्ड हैं, जो केएमसी के फंक्शंस हैं, उसको तो कम से कम वापस करवा दें केएमसी को, जो कि बाय नोटिफिकेशन सीएम साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। ये काम तो कर लें, केएमसी पे एहसान कर दें कि जो फंक्शंस आपने लिखे हैं केएमसी के, एक तो फंक्शंस होते हैं और एक होता है जहां आप टैक्स लेवी कर सकते हैं, जहां केएमसी टैक्स लगा सकता है। वो तो पावर्स केएमसी को वापस दिलवा दें। कुछ कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे मुझे नहीं पता, अल्लाह करे आप कामयाब हो, मगर आप ये काम तो करें बिस्मिल्लाह के जो आपके ही SLGA के अंदर फंक्शंस दिए हुए जहां से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा किया जा सकता है। सीएम साहब कहते हैं कि हम केएमसी को पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। कैसे? के इलेक्ट्रिक के बिल में 200 रुपए डाल के, अरे वाह, जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक के ऊपर निकलते हैं, 7.5 अरब रुपए, वो वापस लें। जो ऑक्ट्रॉय के 61 बिलियन रुपीस निकलते हैं आपकी तरफ, वो केएमसी को दें। उसके बाद आप फी, ये नंबर 5 पढ़ रहा हूं जहां से टैक्स केएमसी कलेक्ट कर सकती है, ये SLGA की कॉपी है। फी ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज ऑल ओवर द सिटी,
ये केएमसी का फंक्शन है। इसमें प्रॉपर्टी, इसमें कमर्शियलाइजेशन टैक्स, इसमें बेटरमेंट टैक्स केएमसी को मिलता था, इन्होंने अपने पास रख लिया थ्रू बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जमा करती है ये टैक्स। टोल्स ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय केएमसी। 105 सड़कें केएमसी मेंटेन करती है। अगर खराब होती है सड़क तो केएमसी को ढूंढते हैं लोग, कहां हैं। 12 किलोमीटर स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक जो शारे फैसल है केएमसी मेंटेन करती है, मगर टैक्सेस उस पे इजारादारी कैंटोनमेंट की है। अब ये टोल कौन जमा करता है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब के लिए बात कर रहा हूं कि एसएलजीए उन्हीं का लिखा हुआ क्या कहता है। आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, आपके घर के अंदर है टैक्स, केएमसी के अंदर है टैक्स जो आपने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद बीटीएस टावर्स, मैं पूरे 4 साल बीटीएस टावर के लिए सीएम साहब से बात करता रहा और सीएम साहब मुझे यकीन दहानी कराते रहे कि शाम को नोटिफिकेशन हो जाएगा, कल नोटिफिकेशन हो जाएगा, अगले हफ्ते नोटिफिकेशन हो जाएगा। बीटीएस टावर जितने घरों में लगे हुए हैं वो केएमसी का फंक्शन है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लेती है वो टैक्स, हम नहीं ले सकते। इंटरटेनमेंट टैक्स नंबर 11 एक्साइज डिपार्टमेंट लेता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ये केएमसी का फंक्शन है। सबसे बड़ी चीज नंबर 13 एसएलजीए 2013 मैंने नहीं बनाया, सीएम साहब ने बनाया है। सेस ऑन एनी टैक्सेस लेवीड बाय द गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स लेगी उसका एक कोई भी परसेंटेज तय करके केएमसी को दिया जाएगा, आज तक नहीं दिया जाता। प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियलाइजेशन टैक्स, बेटरमेंट टैक्स, ये एरियाज हैं जहां से केएमसी टैक्स कलेक्ट कर सकती है। फंक्शंस को तो छोड़ दें, जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो भी बाय नोटिफिकेशन सीएम साहब ने अपने पास रखे हुए हैं। अब जब टैक्स जमा ही नहीं कर सकते, नहीं करने दिया जाता, तो केएमसी कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी? नहीं हो सकती। मुझे अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हुए मेरे ख्याल में 1 साल हो गया है, बिल्कुल हो गया है, ज्यादा हो गया है। मुझे आप बताएं सहाफी हजरात कि इस 1.25 साल में कोई ऐसा चेंज नजर आया कराची में थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि तीसरा एडमिनिस्ट्रेटर आया, कि हम तारीफ करें, मैं भी तारीफ करूं निकल के कि बहुत अच्छा काम हो गया, सीवरेज नहीं बह रहा। मैं आज का अखबार लाया हूं, आज के मेन अखबार में, डॉन अखबार है, मेन अखबार में जिन्ना रोड पे पूरा गटर बह रहा है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रिंट मीडिया कह रहा है। वो दे दिए सबको, प्रिंट मीडिया के दे दिए। हम आपको, मैं हर रोज प्रिंट मीडिया में जो भी अखबार खबर छापता था तस्वीर के साथ कि कराची का ये हाल, पेडेस्ट्रियन ब्रिज टूट गए हैं, कुत्ते काट रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल, गटर बह रहा है, मैं उनकी तस्वीर जमा करता रहा हूं पूरे साल। आज उनको मैंने फोटोकॉपी करा के एक वो बनाया है आप लोगों के लिए कि पूरे साल में ये अखबार में आए हैं सारी चीजें। ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा, अखबार में आया है। तो कोई ऐसी चीज नजर आई है 1 साल में, जबकि सारे महकमे इनके पास हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब जब अपने ऑफिस से निकलते हैं, पहली बात तो ऑफिस में आते ही नहीं है, आए भी तो हैं, मेरे ख्याल में 4 या 5 प्रेजेंटेशंस ली होंगी डिपार्टमेंट्स की, और जब ऑफिस से निकलते भी हैं तो एमडी वाटर बोर्ड, एमडी के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और केडी के डीजी, सारा महकमा, वो महकमे जो केएमसी के अंडर में नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के अंडर में है, वो किस हैसियत से इनके साथ जा रहे हैं? जाहिर है, पता है पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो सारे अफसर घबराते हैं कि नहीं चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट की तरफ से भी आते होंगे इंस्ट्रक्शंस, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जाते हैं। मेरे साथ कोई नहीं जाता था, आप गवाह हो, आपने देखा।
तो अब कराची के साथ जो हो रहा है, अब काम क्या, मैंने जो सुना है थ्रू मीडिया कि लेन मार्किंग कर दी गई है कहीं, मुझे नहीं पता कहां की है। लेन मार्किंग कराची का इशू अभी नहीं है। बोर्ड बेसन को फूड स्ट्रीट बना दिया जाएगा, वो तो बचपन से हम फूड स्ट्रीट देख रहे हैं उसको। तो क्या ये कराची के इश्यूज हैं? साफ पानी चाहिए मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट छतों पे चल रहे हैं लोग, मोटरसाइकिलों पे, चिंचियों पे, 13 साल से एक बस नहीं दी आपने, गटर बह रहे हैं। अभी ये खबर है, ये रहा अखबार आज का, मैं नहीं दे रहा, गटर उबल रहा है जिना रोड पे, लोग नहीं चल सक रहे। ऐसी बहुत सारी तस्वीर दूंगा मैं आपको। ये इश्यूज नहीं हैं, इश्यूज हैं अस्पताल ठीक करें गरीबों के लिए जो आपके पास है डोमेन, सड़कें ठीक करें, साफ पीने का पानी दें, सीवरेज ठीक करें, ट्रांसपोर्ट ठीक करें। ये हैं काम करने के। आपने जो काम किए, जो आज भी कॉस्मेटिक आप वो कर रहे हैं, लिपस्टिक पाउडर लगा के, सबसे बड़ी मिसाल उसकी लियारी एक्सप्रेसवे की सड़क का इफ्तिताह, मलीर एक्सप्रेसवे की, ऐसा ही है ना, 8 महीने पहले इफ्तिताह हुआ था ना। कहां है वो? कोई गया है देखने? किसी ने कागज देखा है? कब तक झूठ बोलते रहोगे, कब तक धोखा देते रहोगे कराची के लोगों को? तारिक रोड आपने बनाया जिसकी मिसालें देते हैं आप। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारिक रोड चला जाए कोई, एक एंड से कब्रिस्तान से लेके एंड तक सड़क का हाल देख ले। मैं विजिट करके आ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। यूनिवर्सिटी रोड विजिट करके आ रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, चक्कर लगा के देख ले यूनिवर्सिटी का रोड, क्या अरबों रुपए की सड़क बनी है। स्टेडियम रोड का हाल देख ले, शहीद मिल्लत के अंडरपास में से दोनों तरफ से सीवेज निकल रहा है, सीवरेज। ये क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन की। कराची के साथ मजाक किया हुआ है, कराची का टैक्स है ये। इसीलिए मैं अवाम के सामने हर चीज रखना चाहता हूं। अब जब किसी जमात का लीडर ये कहे कि कराची का इशू, कराची के इश्यूज डेवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, तो मुझे हंसी आती है, अफसोस भी होता है कि पार्टी के लोग अपने लीडर को तो कम से कम सही बताएं कि जब तक डेवोल्यूशन नहीं होगा, 140A को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ये मैं नहीं कह रहा, अदालत भी कहती है, रिमार्क्स मौजूद हैं। पूरे कराची का टाउन प्लानर, जितने एक्सपर्ट्स हैं, ये कहते हैं जब तक डिवॉल्व नहीं होगा कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के जमाने में बारिश बहुत हल्की हुई थी, किस्मत अच्छी है इनकी, वरना एक स्टेटमेंट देखा था कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो उसमें बचत हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे ख्याल में कुछ और मौका दे दिया है। मगर फिर भी बारिश ने कलई खोल दी। जो ये वादे करते थे और मुझ पे इल्जाम लगाते थे कि करोड़ों अरबों रुपए दिए मेयर को, मेरे पूरे टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 50 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और वो हमने खड़े होके लगवाए। मगर ये कह के कोर्ट में खड़ा होके मैंने बात की कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये पैसे का ज़िया है। नाले कभी साफ नहीं होंगे जब तक आप कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं करोगे, सीवरेज का डिस्पोजल बेहतर नहीं करोगे। नहीं सुनी गई। आज नालों का हाल देख ले, पूरा पाकिस्तान आके बैठ चुका है कराची के नालों पे, वापस चला गया अपने अपने काम में लगा हुआ है। कराची के नाले वैसे ही कचरे से लदे पड़े हैं, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो। मैं समझता हूं कराची के, जैसे कि मैंने कहा, वसाइल पर कब्जा करने की एक ये भरपूर साजिश हो रही है, उसके असासों पे कब्जा करने की साजिश हो रही है, जिनमें आप देख रहे हैं कि चंद अस्पताल, 4 अस्पताल तो अपने काबू में कर लिए हैं। अस्पतालों का हाल देख लें। उसके बाद अब कब्रिस्तान बचे थे, अल्लाह खैर करे, कब्रिस्तान में भी अब चाइना कटिंग शुरू होने वाली है। सिंध मंजिल सकून अथॉरिटी बनाकर सारे आपने पूरे सिंध के अस्पताल, कब्रिस्तान अपने पास ले लिए। आपका तजर्बा क्या कहता है? जब आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था, क्या आप कामयाब हुए उस अथॉरिटी में या बोर्ड में? आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई थी, क्या आप कामयाब हुए हो उसमें?
आपने केडीए बनाया था, क्या केडीए में कामयाब हुए हो? एमडीए में कामयाब हुए हो? एलडीए में कामयाब हुए हो? एक शहर में तीन अथॉरिटीज बनाई हुई आपने, आप फेल हुए हो, नाकाम रहे हो। उसके बावजूद नियत यह है कि कब्जा किया जाए केएमसी के इदारों पे जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद नजरें कहां हैं? पाक्स पे। ये मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं। पाक्स पे मैं एमओयूज नहीं कर सकता था, 1 साल की परमिशन थी मेरे पास। मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट की, सीएम साहब जब भी मुझे वसीम मीटिंग में, वसीम प्लीज इंक्रीज योर रेवेन्यू, यू शुड वर्क हार्ड ऑन इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू। तो मैं उनको जवाब देता था मीटिंग के अंदर कि मुझे लीज की परमिशन 5 साल की कर दें, 10 साल की कर दें, ताकि मैं एमओयू साइन करूं किसी के साथ, किसी पार्क को कमर्शियल करें और उसका एरिया को किसी, ताकि उधर से रेवेन्यू जनरेट हो। अच्छा ओके करता हूं, नहीं किया। अब सिंध पार्क्स एंड रिक्रिएशन अथॉरिटी बनाई जा रही है। सारे पार्क्स कराची के माशाल्लाह आप देखेंगे, हाल देख लें, बाग इब्न कासिम सबने देखा है मैंने किस तरह खड़े होकर बनवाया था, पोलो ग्राउंड किस तरह बनवाया था, झील पार्क किस तरह बनवाया था, किडनी हिल किस तरह बनवाई थी खड़े होके। अब ये कमर्शियल करने जा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन होगी। मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि जालों को ठेके दिए जाएंगे और सारे पार्क से ये अपने लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट कराएंगे। ये हमारे जितने भी कराची के असासे हैं ये लुटने जा रहे हैं। अब आता हूं मैं जिनकी 1 साल जो गुजरा है उसके हवाले से। इस 1 साल में तरक्याती फंड जो हमें भी मिलता था, तरक्याती प्रोग्राम के तहत इनको 1844 मिलियन रुपए एडीपी की मद में दिए गए। ऐसा ही है सब, आपकी नॉलेज में है? इनसे कोई सवाल किया किसी ने ये 1840 मिलियन कहां गए, कहां लगे? कोई जगह दिखाई इन्होंने ये पैसे कहां लगे? या ठेकेदारों की जो बैलेंस थे पैसे वो पूरे किए गए? कोई सवाल तो करे, ये पैसे डेवलपमेंट के लिए आए थे। अब्बासी शहीद अस्पताल, जिस तरह से मैंने कोशिश की थी बेहतरी के लिए, कोरोना वार्ड बनाया था, बच्चों का अस्पताल बनाया था, उसका हाल देख लें जाके। उस वार्ड के लिए सिंध को, उस वार्ड के लिए नहीं, जनरली कोविड को हैंडल करने के लिए 25 अरब रुपए दिए थे फेडरल गवर्नमेंट ने। उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, 9 अरब का डायरेक्ट उसमें घपला है। अब ये सारी चीजें जो मिसालें बनी हुई हैं, 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड, जाली डोमिसाइल, 16,000, इनकी पॉलिसीज ये रही हैं। आज मैं किसी को कोट कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो जहां से इलेक्शन लड़ती है जीत जाती है। कैंटोन बोर्ड के इलेक्शन हुए, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी, अरबों खरबों पति पार्टी उससे था, या सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई से था, सारे वसाइल उनके पास। इनका तरीका वारदात क्या है? आज मैं किसी को कोट कर रहा हूं, किसी सोशल मीडिया पे किसी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पीपल्स पार्टी ब्यूरोक्रेट अपने घर का होता है, सियासतदान अपने घर का होता है, ठेकेदार अपने घर का होता है। तो ये सारा कुछ मामला जो होता है वो घर में आ जाता है सब कुछ। ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, ठेकेदार, जो फंड है वो घर का ही हो गया। नौकरी किसको देते हैं? अपने ही जालों को, बेचते भी हैं उसको, आम पब्लिक को नहीं देते। आम कराचियाइट्स, हैदराबाद के लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, अपने ही लोगों को देते हैं और बेचते भी हैं उनको। तो जाहिर है पूरा घर पाबंद हो जाता है कि वोट तो इनको ही डालना है। ये तरीका वारदात है हर जगह, चाहे बाय इलेक्शंस हो, चाहे जनरल इलेक्शंस हो, चाहे कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हो, वोट काबू करने का। मगर जो हाल लाड़काना का हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? जो सेवन का हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? जो कराची का हाल हुआ है उसको कौन ठीक करेगा? इसके बाद
इसी पर बस नहीं, खामोशी के साथ यूनियन कमेटीज बनाई जा रही हैं। ये मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं, आपके अखबारों में कहीं कटिंग में आया भी है ये इस खबर। अगले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए जिस तरह से जाली शनाख्ती कार्ड 40 लाख एफआईए ने पकड़े, यूनियन कमेटीज बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। गाबूपट, मवाज और लाल बख्तर को यूनियन कमेटी का दर्जा देकर किमाड़ी जिले में शामिल कर दी गई है और इसकी सिंध काबीना से खामोशी के साथ मंजूरी ले ली गई है ताकि आइंदा मेयर के इंतखाब में वोटों की तादाद बढ़ाई जा सके। इस काम में लगे हुए हैं। किसी तरह टोटल 18वीं अमेंडमेंट के बाद पूरे सिंध पे कब्जा कर लें, जिस तरह से लाड़काना पे किया हुआ है, जिस तरह से सेवन पे किया हुआ है, दादू पे किया हुआ है। वफाकी हुकूमत से जो माजी में हमने काम किया, अपने आंखों से देखा, फायर टेंडर्स हम लेके आए, जाम चाकरो से बनारस चौक तक की सड़क, फ्लाईओवर्स, वो हमने पिछली जो गवर्नमेंट थी फेडरल, उससे कोशिश करके हम लेके आए और हमने बनवाया। आपने देखा हमने ओपनिंग की उसकी, ठीक है। आज जो ये ओपनिंग कर रहे हैं वो मेरे पुरानी स्कीमें हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, जिसमें जीशान शहीद पार्क है फेमस, उस पार्क को ओपन करने जा रहे हैं जो कि केएमसी ने बनाया था। 7 अरब रुपए हमने बड़ी मुश्किल से फेडरल गवर्नमेंट से लिए थे कराची के लिए, कराची की स्कीमों के लिए, कराची का जो बुरा हाल है गलियों का, फुटपाथों का, उसके लिए इन्होंने पीएनडी डिपार्टमेंट से एतराज डलवा के उसको रुकवा दिया। ना ये खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। उसकी दूसरी मिसाल मैं आपको बताऊं, आपने आंखों से देखा है जिस मेहनत से केएमसी ने और मेरी टीम ने नहर ख्याम पे काम करना चाह रही थी, नहीं करने दिया। हमें एडीबी की मद में 1150 बिलियन रुपए दिए गए थे, जिससे मुख्तलिफ महकमों की 350 और महकमा इंजीनियरिंग की 250 स्कीमें मुकम्मल की। मजमूई तौर पे हमने 700 स्कीमें मुकम्मल की हैं पूरे 4 सालों में, जो रिकॉर्ड पे हैं। नाले हमने साफ किए, 500 नाले साफ किए, छोटे बड़े नाले साफ किए। बागे इब्ने कासिम, नहर ख्याम, सीवेज का काम हमारा बनता नहीं था, फिर भी हमने किया। ये 4 साल की हमारी कारकर्दगी थी। एक और चीज, अब केएमसी के जो एम्प्लॉइज हैं, जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है डीएमसीज का, केएमसीज का, उनको अवेटिंग पोस्टिंग करके और एससीयूजी के लोगों को डाला जा रहा है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस बारिश में मैं जानता हूं, मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए थे, उनको डी वाटरिंग पंप का नहीं पता था कि डी वाटरिंग पंप होता क्या है, वो लगता कैसे, कहां से पानी खींचा जाएगा, कहां डिलीवर होगा, ये तक भी नहीं पता था। हमारे पास तो टिप्स पे पॉइंट्स थे, बारिश आएगी तो यहां जमा होता है पानी, स्टार गेट से लेके मेट्रोपोल तक, गवर्नर हाउस के सामने, रेंजर हेडक्वार्टर के सामने, हमें सब पता था। इनके लोग ढूंढते फिर रहे थे कि पानी कहां जमा हुआ है और वाटरिंग, डी वाटरिंग पंप क्या होता है। तो इस किस्म के लोगों को लाके लगाओगे तो कराची का क्या बनेगा। मैं यहां एक और चीज ही पूछना चाहता हूं, आप भी पूछिएगा। आखिरी साल में इनको 62 करोड़ रुपए दिए गए थे, उस पैसे का क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर को 2.25 अरब रुपए मिले, उस पैसे का क्या हुआ। ये 1 साल की बात कर रहा हूं मेरे हटने के बाद। ये हालात हैं, कराची के साथ ज्यादती की जा रही है, कराची के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। जो केएमसी का फंड है, मैं फिर से रिपीट करूंगा पुरजा भाब साहब से, कि जो केएमसी के फंक्शंस हैं जहां से टैक्स कलेक्ट कर सकती है केएमसी, उसको कम से कम बहाल करवा दें। यह आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, केएमसी पे एहसान होगा।
हेड ऑफिस की घड़ी काम नहीं कर रही है। मैं घड़ी को ठीक रखता था। जब ये सोचो कि घड़ी ही काम नहीं कर रही है और आप घड़ी ऑफिस जाके बैठते हो, वो भी कम ही बैठते हैं, तो फिर कराची में क्या इंटरेस्ट है आपका? कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक ये फंक्शंस जो एसएलजीए के अंदर हैं, इन लेटर एंड स्पिरिट केएमसी को नहीं दिए जाएंगे, कोई भी बेहतरी नहीं आ सकती महकमों में। और जो फंड्स आप कलेक्ट कर रहे हो केएमसी के, वो नहीं दिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट ऑक्ट्रॉय का है। उसके बाद वो सेस है जो 7.5 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक पे निकलते हैं। ये जब तक केएमसी को नहीं मिलेंगे, सारे महकमे एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं होंगे। मुर्तजा वहाब से मुझे हमदर्दी है, वो जितनी भी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे, मगर हो नहीं सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री भी देखी है, इत्तेफाक से मैंने मेयरशिप भी देखी। तो सिर्फ स्टेटमेंट्स दे देना, चाहे आपके बड़े लीडर दें चाहे आप दें, वो कराची के मसाइल का हल नहीं है। किसी को क्रिटिसाइज कर देना, आप इस काबिल नहीं हो। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस काबिल नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करे। आपकी अपनी जो प्रोक्योरमेंट होती है, अपनी जो परचेजिंग होती है, आपको दूसरे दिन जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाती है प्रेस के आगे कि 29,000 की एक डेस्क क्यों खरीदी। सवाल उठ जाते हैं आप पे। आपकी क्रेडिबिलिटी ये है, आपके साथ बैगेज है। आप सब्जी भी खरीदने जाते हो तो डर लगता है कि उसमें भी कुछ घपला है। इसको ठीक करें, कराची के लोगों के साथ जुल्म ना करें। मैं समझता हूं मैंने अपना हक अदा किया, अपने 4 साल और इनका 1 साल। सारे महकमे इनके पास हैं, सारे महकमे 1 साल में क्या किया है। आपसे सवाल करता हूं, मुझे बता दें 1 साल में कोई अचीवमेंट है? मैं उसकी तारीफ करूंगा अगर अचीवमेंट होगी। मैं जाके सेल्फी खिंचवाऊंगा उस जगह पे जहां इन्होंने कोई एक यूसी या कोई चीज कर दी हो, वो मैं वायरल करूंगा कि मुर्तजा वहाब ने ये काम किया है 1 साल में। हालांकि 1 साल नहीं, 13 सालों से ये काबिज हैं इस शहर पे, 13 सालों से। तो मैं समझता हूं मैंने कराची, आपके तरफ से कराची के लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट किया है। जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं कराची को, धोखा दे रहे हैं कराची के लोगों को। टैक्स जमा होता है, यहां से टैक्स कहां जाता है किसी को नहीं पता, कहां लगता है किसी को नहीं पता। कब तक? कराची के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अबव पॉलिटिक्स। देखें, मैं यहां एमकेएम का वोट लेने नहीं आया हूं। कराची के मसाइल के लिए हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि इस गवर्नमेंट का गवर्नेंस, इसकी परफॉर्मेंस जीरो है, 13 सालों से जीरो। मैं 10 में से कुछ नंबर दे देता अगर सेवन दादू लाड़काना बना हुआ होता। यहां से बहुत बुरा हाल है उनका। तो कराची के लोग अपने मसाइल के लिए, हर जबान बोलने वाला शख्स खड़ा हो अपने मसाइल के हल के लिए। मैं एक दफा आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़े तहम्मुल से आपने मेरी बातें सुनी। और मैं समझता हूं कि शायद मैंने कोशिश की है फर्ज पूरा करने की कि आवाम तक ये बातें पहुंचाऊं। रिक्वेस्ट होगी ये सबको अगर दे दो तो इनकी अखबार की कटिंगें सब देखते ही होंगे, फिर से वो करने के लिए रिव्यू। जी, ये लगा कि आप 4 साल आप रहे और आपने हुकूमत में भी जितना वक्त गुजारा पीपल्स पार्टी के साथ, आप खुद कहते हैं, हम अंदर से